नवरात्रि के पहले ही दिन लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मोदी कैबिनेट ने आज यानी गुरुवार को अपनी स्पेशल बैठक के दौरान रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान किया है। केंद्र ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटीज से जुड़े बोनस योजना को मंजूरी दी। बता दें कि सरकार के इस फैसले से करीब 12 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेलवे के अच्छे प्रदर्शन के लिए रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा होगा। एक आधिकारिक बयान के बाद कहा कि यह राशि रेलवे कर्मचारियों को विभिन्न कैटेगरीज जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, गार्ड, स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन सहायक, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप एक्सी स्टाफ के लिए भुगतान किया जाएगा। बता दें कि इस घोषणा से पहले कई रेलवे यूनियनों ने छठे वेतन आयोग की बजाय 7वें वेतन आयोग के आधार पर प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस की मांग करते हुए गुरुवार को सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था। इससे पहले IREF ने अपनी मांग के समर्थन में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेटर लिखा था, लेकिन उनके ऑफिसर्स ने कहा था कि उन्हें सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। IREF के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह ने इस बारे में कहा, हमें छठे वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन के आधार पर हर साल प्रोडक्टिविटी से जुड़ा बोनस मिलता है, ये अन्याय है। उन्होंने कहा कि बोनस राशि 17,951 रुपए है। ये बोनस 7,000 रुपए के वेतनमान पर दिया जाता है, जो कि अब लागू ही नहीं है। अब 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, जिसके तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए तय किया गया है। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया और 7वें वेतनमान के आधार पर बोनस की मांग को मंजूर कर लिया। केंद्र सरकार से अलग राज्य सरकारें भी दिवाली के मद्देनजर बड़ा फैसला कर सकती हैं। इस लिस्ट में हिमाचल प्रदेश की चर्चा सबसे ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों को आशा है कि इस बार दिवाली पर DA और महंगाई भत्ता हाथों में आएगा। आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे इस राज्य के मुख्यमंत्री का पूरा मुख्यमंत्रिमंडल, मुख्य संसदीय सचिव और कैबिनेट रैंक के सलाहकार पिछले महीने वेतन भत्तों को 2 माह के लिए अविलंबित कर चुके हैं। सरकार ने पहल अपने से शुरू की और उसके बाद वेतन पेंशन मामले में कर्मचारियों और पेंशनरों से सहयोग मांगा। सरकार के प्रयासों से 1.5 साल के भीतर 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्रित हुआ है। ऐसी संभावना है कि इस बार दिवाली पर कर्मचारियों और पेंशनरों को 7% महंगाई भत्ता मिल सकता है। सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों को 1% महंगाई भत्ते का भुगतान करने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रबंध करना होगा। इसी तरह अगर सरकार 4% DA देती है तो आर्थिक संकट से जूझ रही इस सरकार को 600 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी 2023 से DA का भुगतान किया जाना है। DA की 4% की 3 किश्तें लंबित हैं। इसके लिए कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े संगठन आवाज उठा रहे हैं। दिवाली पर कर्मचारियों और पेंशनरों को DA जारी करने की संभावना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।